शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के जो प्रारंभिक मंत्र हैं, जिन्हें हम शिव संकल्प मंत्र कहते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प है और मंत्रों का देवता मन है। जैसा हम जानते हैं, देवता का अभिप्राय होता है उस मंत्र में जो बात कही जा रही है वो क्या है। तो जैसे इन मंत्रों का देवता मन है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन मंत्रों में मन के विषय में कहा गया है। हमने इन मंत्रों की भूमिका को देखते हुए दो बातों पर विचार किया था। हमने एक विचार ये किया था कि मंत्र का जो अंतिम चरण है वो कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ होता है तन में मनः, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। इससे दो बातें हमारे सामने स्पष्ट थीं। एक ये थी कि मेरा मन कैसा है। इस विषय में हमने लंबी चर्चा करके ये जाना कि प्रकृति में मन की क्या स्थिति है, व्यवहार के समय में मन की क्या स्थिति है, वर्तमान मनोविज्ञान में मन की क्या स्थिति है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में मन की क्या स्थिति है, कोई साधक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई चिंतक है, उसके अंदर मन की क्या स्थिति है। उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम मंत्रों के पदों पर विचार करेंगे तो हमको एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमने अपने प्राचीन और अर्वाचीन जो संदर्भ हैं मन के, उनका एक अंतर देखा। और अंतर ये देखा कि आजकल का जो विज्ञान है, आजकल के जो विद्वान हैं, वो जब किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो जो उनके सामने होता है, जो उनकी पकड़ में होता है, जो जानकारी में होता है, वो उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात जो आज है वो उससे पीछे की यात्रा करते हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है, वो आज से पीछे की ओर नहीं होती, वो पीछे से आज की ओर होती है। अर्थात प्रारंभ से वर्तमान की अंत की ओर होती है। इसलिए दोनों के सोच में, दोनों के विचार में बड़ा अंतर होता है। पहला बड़ा अंतर तो यह होता है कि जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, पकड़ में नहीं है, ऐसे किसी चीज पर विज्ञान बात ही नहीं करता है, विचार कर की कोटि में ही नहीं लाता है। किंतु जब हम प्रारंभ से चलते हैं तो प्रारंभ में तो कुछ भी नहीं है, तो वहीं से चलना है। तो इसलिए जितना हमारा पुरातन ज्ञान है वो उपनिषदों में है, दर्शनों में है, शास्त्रों में है, वेद में है। तो जो सबसे पुरातन जो स्थिति है वो वेद की है। इसलिए वेद का ज्ञान पुराना भी है, प्रारंभिक भी है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, ये ईश्वरीय ज्ञान का भाग है। तो इसलिए उसने जो बात कही है या जो बात वहां कही गई है वो महत्वपूर्ण है, प्रामाणिक है, सत्य है। तो इस दृष्टि से जब हम वेद के इन मंत्रों पर विचार करते हैं तो हमें मन का स्वरूप, उसके कार्य, उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोजन बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होता है। महत्वपूर्ण बात, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
मेरा ऐसा मन शिव संकल्पों वाला होवे। इसका मतलब मन का स्वभाव नहीं है कि वो शिव संकल्प वाला हो। यदि वो स्वाभाविक रूप से शिव संकल्प वाला होता तो किसी के लिए, हमारे लिए समस्या नहीं थी। फिर तो वो चलता, ठीक रास्ते चलता, हम भी ठीक चलते। लेकिन वो ठीक रास्ते चलता नहीं है, उसे चलाना है। इसलिए हमने देखा कि उसको चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका स्वरूप यदि हमारी समझ में आता है, वो क्या है, क्या कर सकता है, कैसे बना है, यदि ये हमारी जानकारी में है तो उससे काम लेना भी बहुत आसान है। मंत्र की जो शब्दावली है वो बहुत सरल है। यद जाग्रतो दूरमुदयति, मन के बारे में कहा जा रहा है। जो जाग्रतः, जागते हुए, दूरम उदयति, दूर चला जाता है। हमने पीछे एक बात बताई थी, चर्चा की थी कि और जगह पर तो कहीं हमें जाना है तो शरीर से जाना पड़ता है, लेकिन मन का महत्व है कि शरीर तो यहीं रहता है और वो चाहकर आ भी जाता है। उसके अंदर अपने से बाहर दूर जाने की क्षमता है, योग्यता है, और वापस लौट कर आता है। वापस लौट कर आता है, इससे एक बात सिद्ध होती है कि वो यहां बंधा हुआ है। वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो यहां से जाकर कहीं भी चला जाए और लौटकर आए या ना आए, उसकी इच्छा है, ऐसा नहीं है। उसका केंद्र, उसका स्वामी, उसका मूल हमारे साथ आत्मा में जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा मन मेरा ही रहेगा। वो मेरा मन बाहर जाके भी दूसरे का नहीं हो सकता, दूसरे के अधिकार में नहीं आ सकता, और इसीलिए मैं दूसरे के मन की बात को जान नहीं सकता। यदि मोटे रूप में देखा जाए तो शायद परमेश्वर ने एक ही हमारे साथ भलाई की हुई है, क्योंकि बाहर लड़ाई तब होती है जब हमारी बात किसी को सुनाई दे, हमारा कोई लिखा हुआ, बोला हुआ किसी की पकड़ में आए। लेकिन मैंने मन में क्या सोचा है, इससे क्या अंतर पड़ता है। यदि मैं किसी के सामने खड़े होकर भी उसको गालियां दे रहा हूं तो वो तो यही समझेगा कि कितना अच्छा आदमी है। आचार्य रजनीश ने एक बड़ा रोचक प्रसंग लिखा है। कहता है कि एक प्रोफेसर को ये भगवान ने ये वरदान दिया कि वो किसी के भी मन को जान सकता है। तो जब वो पढ़ाने गया तो उसने देखा बड़ा विचित्र हाल है। मैं तो समझता था कि ये सब विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन उसने एक एक पर ध्यान दिया तो लगा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सामने बैठी हुई एक छात्रा जो है, उसने सोचा ये बहुत ध्यान से सुन रही है, लेकिन उन्होंने उसके मन को जब पढ़ा तो वो ये सोच रही थी कि ये प्रोफेसर यदि इसका कद 2-4 इंच और होता तो कितना अच्छा लगता। उसको इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं था ये बोल क्या रहा है। एक लड़के पर उसने ध्यान दिया तो बोला ये क्यों बकबक कर रहा है, यदि जल्दी से समाप्त करे तो बाहर जाएं, कुछ खेलना हो जाएगा, सिनेमा जाना हो जाएगा। तो उसने अनुभव किया कि जितने लोग सामने बैठे हैं वो दिखाई तो ऐसे दे रहे हैं जैसे उसी की बात सुन रहे हैं, उसी के लिए बैठे हैं, लेकिन मन को देखा तो किसी का भी मन उसकी तरफ नहीं था। तो ये बात सारे संसार में लागू होती है। हम व्यक्ति घर में आया है, उसको आया देखकर मन में तो कहते हैं कहां से चला आया, पता नहीं इनको कुछ काम नहीं है क्या जो उठकर चले आते हैं। लेकिन शब्दावली क्या होती है, अरे बहुत दिनों में आए हो, आइए आइए आइए, बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये जो परिस्थिति हमारी है, ये हमारा मन हमारा ही होने से दूसरे के अधीन नहीं है, दूसरे की पकड़ में नहीं है, दूसरा उस तक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए ये बाहर चला जाए, लेकिन इसे वापस आना पड़ता है। जैसे एक बंधा हुआ पक्षी लंबी रस्सी है जाता है और लौट करके वापस वहीं आ जाता है, तो वैसे ही हमारा मन जाता है,
चाहे सूरज में चला जाए, चांद में चला जाए, अमेरिका में चला जाए, दूसरे लोक में चला जाए, लेकिन घूमकर वापस उसे वहीं आना होता है। इसलिए इसकी एक दूसरी विशेषता जो है, जागते हुए भी जाता है और यह सोते हुए भी जाता है। हम पीछे एक लंबी चर्चा इस बारे में कर चुके हैं और वो चर्चा हमने उपनिषद के संदर्भ में की थी, प्रश्नोपनिषद के संदर्भ में। वो उस चर्चा में हमने एक बात देखी थी। वहां प्रश्न ये उठाया था कि इस शरीर में कौन जागता है, इस शरीर में कौन सोता है, इस शरीर में स्वप्न कौन देखता है, इस शरीर में सुख किसे होता है और ये सब किसके अंदर स्थित है। तो उस समय हमने बताया था कि इंद्रियां जो हैं वो सोती हैं, प्राण जो है जागता है और मन स्वप्न देखता है। उस समय अद्भुत बात ये थी, हमारी आंखें बंद हैं, प्रकाश हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मन देखने में किसी प्रकार की बाधा नहीं अनुभव करता। इसको प्रकाश भी दिखाई देता है, धूप भी दिखाई देती है, छाया भी दिखाई देती है, अंधकार भी दिखाई देता है। उसके अंदर ये देख भी सकता है, सुन भी सकता है, गति भी कर सकता है। इससे पता लगता है कि मन की जो क्षमता है, योग्यता है, सामर्थ्य है, वो कितना है। अर्थात मन कभी सोता ही नहीं है, मन कभी विश्राम करता ही नहीं है। ये जो मन है जागते हुए तो बाहर जाता ही जाता है, ये सोते हुए भी बाहर जाता है। इसलिए मंत्र के जो शब्द हैं वो ये कह रहे हैं, यत जाग्रतः दूरम उतएति। जो मनुष्य के जागते हुए होने पर दूर दूर तक चला जाता है, वो अपनी इच्छा से चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कब चला गया। उसकी जो अभिरुचि है, उसका जो विषय है, उसकी ओर चला जाता है। और कभी कभी हमें इससे भ्रम हो जाता है कि वो शायद मर्जी का मालिक है, चेतन है, स्वामी है, इसलिए चला जाता है। हमने देखा कि नहीं, वो प्रकृति का बना हुआ है, वो जड़ है और वो साधन है। इसलिए दुनिया में जितने भी साधन हैं वो जड़ हैं और वो किसी के काम आते हैं। कोई उनका साधक है, कोई उनका कर्ता है, कोई उनका चाहने वाला है जिसके अधीन उन्हें काम करना होता है। तब हमें पता लगता है कि मन तो हमारे अधीन है, मन तो हमारे सेवा के लिए है, मन हमारी सहायता के लिए है। तो यज्जाग्रतः दूरमुदेति तदु सुप्तस्य तथैवैति। ये जैसे मनुष्य सो जाता है, इंद्रियां शरीर थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य मन अपने अंदर समेट लेता है। मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है। इसलिए इंद्रियां तब काम करती हैं जब मन चाहता है, इंद्रियां तब काम नहीं कर सकती जब मन नहीं चाहता है। इसलिए जब सोता है तो मन अपनी इंद्रियों को अपने अंदर उसी तरह से समेट लेता है जैसे सूर्य अपनी किरणों को अस्त होते हुए समेट लेता है। तो जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें फिर फैल जाती हैं। ऐसे ही सोते हुए मन के अंदर इंद्रियां अस्त होते हुए सूर्य की तरह विलीन हो जाती हैं। और जब मनुष्य जागता है तो उसके अंदर मन वो अपनी इंद्रियों को शरीर के अंदर प्रकाशित करने लगता है। तो तदुसुप्तस्य तथैवैति, इसके साथ एक और विशेषता बताई है, दूरंगमम, दूर जा सकता है। दूर जा सकता है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। ऋषि दयानंद इसका एक अर्थ करते हैं कि वो दूर तो जाता ही है, लेकिन वो अलग अलग दूर दूर के पदार्थों को भी जानता है, दूर के पदार्थों को भी जान सकता है। इस दूरंगमम को यदि हम गहराई से सोचें तो एक बड़ी दार्शनिक गुत्थी की ओर हमारा ध्यान जाता है, और वो ये जाता है कि हम देखना आंखों से मानते हैं, हम सुनना कानों से समझते हैं, हम चखना जीभ से समझते हैं, किंतु वास्तव में इनसे यह होता नहीं है। यदि जीभ से चखना होता तो एक मरे हुए मनुष्य की, एक मुर्दे की जीभ तो ठीक ठाक है,
आप यदि उस पर खीर डाल दें तो क्या उसको स्वाद आएगा? जीभ तो है, उसको त्वचा तो है, लेकिन त्वचा के साथ यदि किसी चीज का हम स्पर्श करें तो क्या उसको स्पर्श का अनुभव होगा? नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा? वस्तु में और इंद्रिय में संसर्ग तो है, एक दूसरे की निकटता तो है, तो फिर उसका ज्ञान क्यों नहीं होता? ज्ञान होना चाहिए। वस्तु भी है, इंद्रिय भी है, इंद्रिय ठीक भी है, इसके बाद भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इस ज्ञान नहीं होने का जो कारण है वो वास्तविक कारण है मन का इंद्रिय से संबंध न होना। इसलिए हम बैठे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, सामने बहुत कुछ हो रहा है, कोई हमसे पूछता है आपने देखा? बोले नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। आपने सुना? बोले मेरा ध्यान नहीं था। तो वो ध्यान क्या? मन का इंद्रिय से जुड़ना। यदि मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ है तो जो कुछ इंद्रिय के द्वारा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, हो रहा है, वो मुझे पता लगता है। और यदि मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ नहीं है तो पता नहीं लगता है। तो दूरंगमम, वो दूर देश तक में जाता है एक चीज, और वो दूर की वस्तुओं का हमको ज्ञान कराता है। क्योंकि गमन जो शब्द है उसके तीन अर्थ हुआ करते हैं, जानना, जाना, मिलना। तो कोई चीज मिलती है तो भी उसे हम आगम कहते हैं, मिल गया। हाँ, गति, हम चले गए, लेकिन समझ में आ गया। तो ये जो समझ में आ गया, तो आ गया क्या? वो आना, जानना। तो वैसे ही मन जो है वो हमारे जानने का, हमें मालूम होने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए यहां पर मन का जो एक विशेषण दिया है वो दूरंगमम, वो दूर है, दूर से दूर की पदार्थ को जानता है। ज्योतिषाम ज्योति, अब ज्योति सामान्य रूप से प्रकाश का कहते हैं, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। वैसे ज्योति तो आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो ज्ञान है, प्रकाश है, ज्योति है, ये आत्मा से, ये परमात्मा से जुड़ी हुई चीज है। मन को क्यों कहा? मन को इसलिए कहा कि इंद्रियां जो हैं वो प्रकाशिकाएं हैं, इंद्रियां प्रकाशित करने वाली हैं। तो इंद्रियां ज्योति हैं, लेकिन उनकी ज्योति अपनी नहीं है, वो ज्योति मन के द्वारा मिली हुई है। मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है। इसलिए यहां जो शब्द कहा है ज्योतिषाम ज्योति, जो प्रकाशित करने वालों का भी प्रकाशक है, जो प्रकाश का भी प्रकाश है, अर्थात जिनके प्रकाश से अगली चीजें प्रकाशित होती हैं। इसलिए यहां मन को ज्योतिषाम ज्योति कहा है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।